23 मार्च से 2 जुलाई तक दिल्ली से गिरनार की 2200 किलोमीटर लंबी धर्म पद यात्रा का सफल नेतृत्व करने वाले विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी का भिंड और ग्वालियर में जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं जुलाई 2026 में नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर भिंड से सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी के लिए सकल जैन समाज द्वारा दूसरी बार 22 बसों से नेमी भक्तों को ले जाने की घोषणा पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज संघ के सानिध्य में हुई। दिगंबर संतों के आशीर्वाद और विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी के नेतृत्व में 23 मार्च से 2 जुलाई 2025 तक दिल्ली से गिरनार की 101 दिवसीय 2200 किलोमीटर लंबी धर्म पद यात्रा की सफलता के बाद 3 अगस्त को भिंड और ग्वालियर में संजय जैन जी का जोरदार स्वागत किया गया। भिंड के सकल जैन समाज और संस्थाओं ने फूलों की वर्षा और ढोल बजाते हुए भव्य स्वागत किया। इसी दौरान जुलाई 2026 में नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर भिंड से सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी के लिए सकल जैन समाज द्वारा दूसरी बार 27 बसों से नेमी भक्तों को ले जाने की घोषणा पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज संघ के सानिध्य में हुई। इसी बीच संजय जैन जी ने कहा कि 2026 में एक नया इतिहास रचा जाएगा। भिंड जैन समाज कभी भी आज तक किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटा है, चाहे वो श्री सम्मेश शिखर जी का पवित्रता के लिए हमने आंदोलन किया हो। भिंड शहर से उपाध्याय श्री 8 बसें भरी सर्दी में और 50 कारें यहाँ से गई थी दिल्ली इंडिया गेट के लिए, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि मैं आपके सामने आपकी बात को आज इसलिए कहना चाह रहा हूँ, भिंड जैन समाज पुनः कीर्तिमान स्थापित करेगा। पुनः आगामी 2026 में जब भी इतिहास लिखा जाएगा, भिंड की इस तरह से पहली बार 2026 की उस वहाँ की गिरनार जी क्षेत्र की जो यात्रा होगी वो भिंड से शुरुआत होगी और पूज्य उपाध्याय श्री के मंगलाशीर्वाद मार्गदर्शन और उपस्थिति में शुरुआत होगी। और ये मेरा मानना है कि अभी 11 महीने पूरे बचते हैं, क्योंकि 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक था और आज 3 अगस्त है। आप समझ सकते हैं पूरे 1 महीने बाद 11 महीने की योजना है। और मैं समझ सकता हूँ कि पूरे देश ने पूरे विश्व से वहाँ से कम 2,22,000 लोगों को वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा इस यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हुई। जैन समाज कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उसके सिद्धांतों के विरुद्ध हो। हमने सभी संतों का आशीर्वाद लिया, लेकिन हमें सभी ने एक ही बात कही कि वहाँ पर जैनों की नाक नहीं कटनी चाहिए। कोई भी ऐसा संदेश वहाँ की पुलिस प्रशासन या केंद्र सरकार राज्य सरकार के पास नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पर जैन समाज ने किसी प्रकार की कोई अभद्रता की। और आप देख सकते हैं पूरे पर्वतराज पर जय नेमिनाथ जय गिरनार का वो नारा और पचरंगा लहराया, लेकिन किसी ने किसी भी प्रकार की कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जिस पर कोई उंगली उठा सके। ये बात हमें अगली 2026 में साबित करनी है। हम वहाँ लाखों की संख्या में जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हम श्री सम्मेश शिखर जी की यात्रा करते हैं, उसी तरह से हम श्री गिरनार जी क्षेत्र की यात्रा करें, ताकि हम रहे ना रहे हमारे आने वाली पीढ़ियां और निर्विघ्न रूप से दर्शन करें। इस प्रकार से इस बार की 5वीं टॉप पर वहाँ की गुजरात पुलिस व्यवस्था ने वहाँ पर हमें उपलब्ध कराए थे। और बहुत जल्द मुझे पूरी आशा है कि आगामी उस निर्वाण लाडू के दिवस हम अपने अर्घ के साथ मोक्ष पद अर्पित करेंगे। वहीं महिलाओं ने कहा कि इस बार तो सिर्फ 10% ही जैन समाज गया था। 2026 के लिए तैयारी पूरी है।
भिंड के साथ ग्वालियर में भी विश्व जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जैन जी ने आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में जैन समाज से नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थल गिरनार जी की श्री समेध शिखर जी के सम्मान वंदना करने और विशेष रूप से आगामी 20 जुलाई 2026 को नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस पर ग्वालियर से भी बसें ले जाने हेतु विनती की। मेरा सौभाग्य है कि आज भिंड नगरी से पुणे मध्य प्रदेश से 22 बसों की घोषणा होने वाली है, यानी कि मिनिमम 1100 आदमी, अभी 11 महीने बकाया है और मुझे पूरी आशा है अब की बार हम लाखों लोगों को भाव सहित जोड़ पाए। इस प्रकार से आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में कहा, संकल्प भाव से सिद्धि, संकल्प से सिद्धि होगी। हमने वो 22 किलोमीटर की यात्रा निर्विघ्न की, पूरे रास्ते हमें कोई दिक्कत नहीं आई। परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से भगवान नेमिनाथ की उस प्रतिमा का अहिंसक हमारे साथ चला, इतनी सी भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। और आप देख सकते हैं कि जैन समाज के इतिहास में पहली बार 25,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर निर्विघ्न यात्रा की और मेरा संकल्प है इस बार 2,22,000 लोगों को हम उस गिरनार के शिव क्षेत्र पर पहुंचाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना है। और इतना ही नहीं, आगामी बार हम अपने अर्घ को मोक्ष पद के साथ वहां पर चढ़ाएंगे, क्योंकि हमने देखा है वहां पर पुलिस प्रशासन का जोर चलता है। पूरे पर्वतराज पर भगवान नेमिनाथ के जयकारे लगे और पचमंगा लहराया। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, जैन समाज कभी किसी का विरोध नहीं करेगा, हम किसी से कोई लड़ाई नहीं करेंगे, अपने संवैधानिक मांग करेंगे, अपने धार्मिक मांगों को करेंगे। उस पर्वतराज से हमारे भगवान नेमिनाथ मोक्ष करेंगे, वो चरण कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। हम रहे हमारे आने वाली पीढ़ियां वहां पर दर्शन करें, ये हमारी भावना है। भिंड से ही ग्वालियर से ही बसें जाएंगी, अब कितनी जाएंगी ये नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश की रहेगी। हम लोग प्रेरणा देंगे सबको कि यहाँ से भी ज्यादा से ज्यादा बच्चा पूरे देश से ही हमारी साधु संतों को विद्वानों को प्रेरणा देना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को आपस में प्रेरणा देना चाहिए कि गिरनार की यात्राएं हम प्रारंभ हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे गिरनार। निश्चित रूप से वह गिरनार पर हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। हमारा वर्चस्व कम होने का कारण इतना ही है कि हमने गिरनार की यात्रा वहां क्या करेंगे जा सकते, ऐसा सोच करके छोड़ दी। ऐसा सोच कर छोड़ना नहीं है, हम गिरनार की यात्रा करना ही है, ऐसा मान करके। बता दें 2 जुलाई 2025 को पहली बार भिंड और देश भर से गिरनार जी के लिए अनगिनत बसों में नेमी भक्त गए थे। 2025 की नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा के बाद अगले साल 2026 के लिए विश्व जैन संगठन ने तैयारी शुरू कर दी है। जैन फोकस के लिए मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।